बिहार में सीसा मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? गया में। बिहार में जस्ता मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? रोहतास में। बिहार में चांदी के संभावित भंडार किस जिले में माने जाते हैं? मुंगेर में। बिहार में यूरेनियम के संभावित भंडार किस जिले में माने जाते हैं? गया जिले में। बिहार में फास्फेट मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? रोहतास में। बिहार में अभ्रक पट्टी किन जिलों में फैली हुई है? गया, नवादा और जमुई में। बिहार में गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। बिहार में थारवाड़ क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? धारवाड़ की चट्टानें दक्षिणी पूर्वी बिहार में पाई जाती है। बिहार में विंध्या क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी बिहार में। बिहार में टर्शरी क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण का तराई क्षेत्र। बिहार में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती है? बिहार का मैदानी क्षेत्र में। बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। बिहार में बलुआही मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? गंगा नदी किनारे। राजस्थान में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। बिहार में चिकनी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी बिहार का पठारी क्षेत्र। बिहार में तराई मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र। बिहार में दलदली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी बिहार में। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी बिहार का मध्यवर्ती भाग में। बिहार में करेल केवाल मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र। बिहार में भंटा मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कैमूर और रोहतास का पठारी क्षेत्र। बिहार में खादर मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? अधिक। बिहार में बांगर मिट्टी की उर्वरता कैसी होती है? मध्यम। बिहार में लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? बाजरा और मक्का के लिए। बिहार में तराई मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? धान और जूट के लिए। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण।
बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। बिहार की सबसे सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा 3 राज्यों से लगती है। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से लगती है। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? शेखपुरा। बिहार में सोने का भंडार किस जिले में पाया जाता है? जमुई में। बिहार में अभ्रक मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? उपयुक्त सभी में। बिहार में पाइराइट मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? रोहतास जिले में पाया जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? उपयुक्त सभी में। बिहार में डोलोमाइट मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? रोहतास में। बिहार में शोर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? नाइट्रेट। उत्तरी बिहार में नाइट्रेट पाया जाता है। बिहार में बॉक्साइट मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में। बिहार में मैग्नीज मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में। बिहार में थोरियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? गया में। बिहार में ग्रेनाइट मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? उपयुक्त सभी में। बिहार में पेट्रोलियम के संभावित भंडार किस जिले क्षेत्र में माने जाते हैं? पेट्रोलियम के संभावित क्षेत्र उत्तरी बिहार में माने जाते हैं। बिहार में कोयला के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? कोयले के भंडार बिहार में औरंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। बिहार में प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार किस क्षेत्र में माने जाते हैं? उत्तरी बिहार में प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार माने जाता है। बिहार में तांबा मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तांबा मुख्य रूप से भागलपुर जिले में पाया जाता है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? राजगीर में खेल विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा हुई है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक हर घर नल का जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? इसकी योजना को पूरा करने का 2025 तक लक्ष्य रखा गया था। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,000 किलोमीटर है। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 27। बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 10,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है। बिहार में सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा माना जाता है? नेशनल हाईवे 31 व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गाजीपुर में रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। बिहार में पहला रेलवे लाइन कब बिछाया गया था? 1860 में पहला रेलवे लाइन बिछाया गया था बिहार में। बिहार में मेट्रो रेल परियोजना किस शहर में निर्माणाधीन है? पटना में। बिहार में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पटना जंक्शन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है।
बिहार में सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? रोहतास। एसएसपी रोहतास। बिहार में चीनी उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित था? उत्तरी पश्चिमी बिहार में। बिहार में जूट उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित है? उत्तरी पूर्वी बिहार में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए चलाई गई है। बिहार में डेयरी उद्योग के विकास के लिए कौन सी सहकारी संस्था कार्यरत था? सुधा। डेयरी से रिलेटेड है। बिहार में मछली उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? मछली उत्पादन के लिए उत्तरी बिहार के आर्द्र भूमि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। बिहार में सब्जी उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? उपरोक्त सभी। बिहार में मखाना उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? दरभंगा, मधुबनी और सहरसा। बिहार में अमरूद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नालंदा। बिहार में आम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। बिहार में केला उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हाजीपुर वैशाली में। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? पटना। बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोकामा, पटना में। बिहार में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूसा, समस्तीपुर। बिहार में मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार में तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार सरकार ने किस वर्ष बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया था? 2011 में। बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50%। बिहार में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार अनिवार्य है? 4 बार। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 2। बिहार में सहकारी बैंकों का ढांचा कैसा है? 3 सत्रीय। बिहार में भूमि विकास बैंक का मुख्य कार्य क्या है? दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। बिहार में राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष। बिहार में जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद अध्यक्ष। बिहार में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? महापौर।
हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर रबर डैम का निर्माण किया है? फल्गु नदी गया में रबर डैम का निर्माण किया गया है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया गया है? बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन से क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं? उपयुक्त सभी। बिहार में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। बिहार में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में, 1972 में। बिहार में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन सक्रिय है? उपरोक्त सभी। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? उपरोक्त सभी। बिहार में बायोडीजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? जेट्रोफा। हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। Subscribe the channel and share, subscribe, study point and Facebook document. धन्यवाद।